दृश्य प्रभावमतुलं नाशाय च शुभयस्य मतिं करोतु। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के आप सबके सामने। मई के महीने में वृषभ राशि से लेकर मीन राशि तक के राशिफल को लेकर। दर्शकों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने आपको जो वीडियो भेजी है वो आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की गोचरी स्थिति तथा साथ में मेष राशि वालों के लिए मई के महीने में उनके राशिफल के संदर्भ में वीडियो बना करके आप सब तक पहुँचाई है। और आज मैं जो वीडियो बना करके आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, वृषभ राशि से लेकर मीन राशि तक की वीडियो। एक वीडियो में आप अपनी अपनी राशियों के राशिफल को देख सकते हैं। दर्शकों, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारा भरपूर प्रयास रहता है कि आपको मासिक राशिफल के द्वारा आपको अपने महीने के प्रत्येक महीने के बारे में विशेष रूप से जानकारी मिल सके। यही हमारा प्रयास है और ये प्रयास हमारा निरंतर चलता रहेगा। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमने देखिए ये 12 खानों का कोष्ठक बना रखा है, इससे हमारे ऋषि मुनियों ने ये 12 कोष्ठकों को 12 भावों की संज्ञा भी दी है। आकाशीय सौरभ मंडल में जोडिया की जो प्रथम राशि है वो मेष राशि है। इसीलिए हमने मेष राशि यानी कि 1 का अंक जो है यहाँ पर लिख करके और मेष राशि से फिर 12 राशियों को अलग अलग भावों में दर्शाया है। मेष राशि पहले भाव में है और वृषभ राशि द्वितीय भाव में, मिथुन राशि तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में कर्क राशि, पंचम भाव में सिंह राशि और षष्ठ भाव में कन्या राशि और सप्तम भाव में तुला राशि और अष्टम भाव में वृश्चिक राशि, नवम भाव में धन राशि और दशम भाव में मकर राशि, लाभ स्थान यानी एकादश भाव में यहाँ पर कुंभ राशि और द्वादश भाव यानी 12वें भाव में मीन राशि। अब इन आपकी अलग अलग राशियों से आकाशीय सौरभ मंडल में इन ग्रहों की जो गोचरी स्थिति यहाँ पर जो हमको बनती हुई दिखाई दे रही है, उसी के आधार पर आपके लिए ये मई के महीने में आपके राशिफल को लेकर के प्रेडिक्शन के तौर पर मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से बना करके आप सबके सम्मुख उपस्थित कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, कहीं पर भी वीडियो को विराम न दें, क्योंकि हमारी प्रत्येक वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक विशेष रूप से जो भी बातें हम दर्शाते हैं वो आपके लिए ज्ञानोपयोगी बातें रहती हैं। इसीलिए दर्शकों, आप अपने दृश्य पटल पर इस बात का अवश्य ध्यान रखें। यहाँ पर आप यह मान करके चलें कि आपके साथ जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसके पीछे केवल एक ही सिद्धांत है। आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रह नक्षत्रों की अपनी जो गोचरी स्थिति है, ट्रांजिट पोजीशन का जो सिद्धांत है, ग्रहों का जो मूविंग सिद्धांत है, ग्रह जिस तरह से एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन लेते हैं और अपने निश्चित चाल के साथ साथ कभी मार्गी होकर के, कभी वक्री होकर के, जैसे राहु केतु हमेशा वक्री चाल में चलते हैं, उसी तरह से अन्य ग्रहों की जो स्थिति है वह यदा कदा वक्री चाल में और मार्गी चाल में
अपनी निश्चित चाल को बनाते हुए ग्रहों की जो पोजीशन बनती है उसी के आधार पर ये आपके लिए आपका मासिक राशिफल का जो विवेचन हम आपके सम्मुख जो प्रस्तुत करते हैं, ये एक मेन आधार है। इसी को आधार लेकर के, इसी आधार को मान करके आपको सब कुछ अपने बारे में जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, क्योंकि इस धरातल पर जितने भी जीव जंतु प्राणी आदि जहाँ कहीं भी जिस स्थिति में निवास कर रहे हैं और जिस स्थिति में निवास कर रहे हैं और जिस पोजीशन में जहाँ कहीं भी अपने इस चराचर जगत में केवल जीव जंतु प्राणी आदि नहीं, इसके अतिरिक्त इन सभी जीव जंतु प्राणियों में मनुष्य एक ऐसा समझदार प्राणी है जो हर तरह से अपने बारे में और दूसरों के बारे में सोचने समझाने की पूर्ण रूप से शक्ति रखता है। इसीलिए मैं यहाँ पर आप सबका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि इस चराचर जगत के जीव जंतु प्राणियों पर भी ग्रह नक्षत्रों का अत्यधिक प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। मनुष्य के ऊपर इससे भी और अधिक प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा समझदार प्राणी है जो सब कुछ समझने की शक्ति रखता है। दर्शकों, यहाँ पर मैं आप सबके सामने अपने इस वीडियो के विस्तार के भय से बहुत अधिक न बता करके, बहुत अधिक विवेचन न करते हुए आपके अपने राशिफल की ओर मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करूँगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वृषभ राशि वालों के लिए जो परिस्थिति दिख रही है, यहाँ पर आपके राशि में राशि का जो प्रभाव है, आपकी राशि के स्वामी देवता यानी वृषभ राशि वालों के जो स्वामी देवता हैं वो शुक्र देवता हैं। और शुक्र देवता की जो पोजीशन है वृषभ राशि, आपकी राशि यानी कि आपकी राशि को ही हम यहाँ पर विशेष रूप से विशेष दृष्टिकोण से अपनाते हुए यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि वृषभ राशि आपकी लग्न की राशि भी हो सकती है और आपकी राशि से ग्रहों की जो पोजीशन है, ग्रहों का जो विवेचन है, ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरह से कहाँ पर ये बनता हुआ और किस तरह से आपको क्या कुछ देता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। वृषभ राशि की स्थिति, इसे आप अपना लग्न की राशि भी मानिए, आपकी लग्न भी हो सकती है वृषभ, और ये आपकी अपनी व्यक्तिगत जन्म राशि भी हो सकती है। तो यहाँ पर वृषभ राशि के स्वामी देवता हैं, देखिए शुक्र देवता की स्थिति अभी यहाँ पर गोचर में आप देख सकते हैं। शुक्र देवता की स्थिति यहाँ पर मीन राशि में, यानी शुक्र देवता इसमें अपने उच्च राशि पर यहाँ पर चल रहे हैं और शुक्र देवता की स्थिति मीन राशि में, और आपकी राशि से यहाँ पर देख सकते हैं ये राशि से 11वें स्थान में यानी लाभ भाव में शुक्र देवता की स्थिति है। और शुक्र देवता आपकी राशि के स्वामी हैं, अपने एग्जाल्टेशन साइन यानी उच्च राशि पर चल रहे हैं। इसी के साथ अन्य ग्रहों की जो पोजीशन है, देखिए यहाँ पर सूर्य देवता की स्थिति को भी देख सकते हैं आप। सूर्य देवता की स्थिति आपकी राशि से इसमें 12वें स्थान में सूर्य देवता जो है यहाँ पर संक्रमण कर रहे हैं मेष राशि में, और मेष राशि सूर्य देवता की अपनी उच्च राशि है। यहाँ पर 14 मई तक की जो स्थिति रहेगी सूर्य देवता की, यहाँ पर सूर्य देवता विराजमान रहेंगे, और 14 मई के बाद 15 मई के दिन सूर्य देवता मेष राशि से वृषभ राशि की ओर संक्रमण करेंगे। वृषभ राशि सूर्य देवता की अपनी जो कि यहाँ पर देखिए, हालांकि ये शत्रु राशि है, जिस राशि पर प्रवेश करेंगे 15 मई के दिन, और यहाँ पर जो सूर्य देवता अभी इसमें मेष राशि में संक्रमण कर रहे हैं, चल रहे हैं, और इस राशि में जब तक रहेंगे ये अपने उच्च राशि के कहलाएंगे। ये जो कॉम्बिनेशन इस तरह का बन रहा है। दूसरे चंद्र देवता का जो कॉम्बिनेशन है मीन राशि से लेकर के पुनः 12 राशियों का इस तरह से भ्रमण करते हैं मेष राशि में आकर के, ये जो मई का महीना जो व्यतीत होगा। और इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, मीन राशि से मेष राशि तक चंद्र देवता की स्थिति, भौम देवता की स्थिति देखिए कुंभ राशि में है। कुंभ राशि
से भौम देवता 17 मई के दिन जो है ये मीन राशि में संचरण करेंगे। और वृषभ राशि में इस समय में बुध देवता की पोजीशन चल रही है, और जो आपकी अपनी व्यक्तिगत राशि है यहाँ पर आप देख सकते हैं बुध देवता की स्थिति को मैं यहाँ पर दर्शाऊंगा। फिर से बुध देवता की स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं, बुध देवता की पोजीशन, बुध देवता की स्थिति है ये यहाँ पर एक मीन राशि है, और बुध देवता यहाँ पर अपने वृषभ राशि में ये यथावत स्थिति बनाए रखेंगे। गुरु देवता मीन राशि में यथावत स्थिति यहाँ पर बनाते हुए देखिए गुरु देवता की पोजीशन। और तो शुक्र देवता की जो स्थिति है यहाँ पर देखिए 23 मई के दिन शुक्र देवता मीन राशि से मेष राशि में आ जाएंगे। शनि देवता की जो स्थिति है ये कुंभ राशि पर, शनि देवता यहाँ मकर राशि से देखिए यहाँ पर इस समय में कुंभ राशि पर संचरण कर रहे हैं, और मकर राशि से पूर्णतया यहाँ पर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। ये कुंभ राशि में शनि देवता की स्थिति है, और राहु देवता मेष राशि में और केतु देवता तुला राशि में। अब आपकी वृषभ राशि से जो ग्रहों की स्थिति इस तरह से दिख रही है, एकादश स्थान की स्थिति है यहाँ पर, शुक्र देवता आपकी राशि के स्वामी, तो इसलिए जो स्थिति दिख रही है अन्य ग्रहों का जो बलाबल स्थिति है, अन्य ग्रहों का जो प्रभाव है, अन्य ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है, इसके आधार पर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। एक तो देखिए इस मई के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये महीना जो है अत्यधिक श्रम का महीना होगा। अत्यधिक कठिन परिश्रम के बावजूद आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपका मान, आपका सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा जो है ये थोड़ा सा मेहनत के साथ साथ आप जो कुछ भी जहाँ पर जिस तरह से भी आप कार्य करते हैं वहाँ पर आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कुल मिलाकर के आर्थिक दृष्टिकोण से आप अत्यधिक रूप से लाभान्वित होते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जो स्थिति दिख रही है। और इसी के साथ अपने मन चाहा जो भोज्य पदार्थ हैं वो आपको मई के महीने में खाने को मिलेंगे। और व्यापारिक दृष्टिकोण से ये महीना आपका थोड़ा सा मिला जुला महीना रहेगा, उतार चढ़ाव का महीना होगा। व्यापारिक बंधुओं के लिए अपने व्यापारिक क्षेत्र में कुछ परिवर्तन के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं, पराक्रम में वृद्धि। और दूसरा, वाणी में थोड़ा सा आप अत्यधिक रूप से अपनी प्रभावशाली वाणी के द्वारा लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। दूसरी तरफ अब बात करते हैं आपके सहोदरों से आपको अत्यधिक लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर के और पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत बने रहें। पिता के द्वारा भी आर्थिक दृष्टिकोण से लाभान्वित होने के संकेत मिल रहे हैं। यहाँ पर इष्ट मित्र बंधु बांधवों की ओर से आपको प्राकृतिक सहयोग मिलने जा रहा है। घर, भूमि, भवन आदि के क्षेत्रों में यदि किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अवश्य करिए। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। दर्शकों, इसी के साथ यदि आप चाहते हैं कि आप कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो नया वाहन खरीदने का विशिष्ट योग जो है इस महीने में आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छी सफलता मिलेगी। बात करते हैं आपके संतान पक्ष की। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ा सा आप चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली आप बड़े ज्येष्ठ पुत्र के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिन लोगों को अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है उनके लिए शुभ संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों को लेकर के यहाँ पर बहुत अच्छे प्रेम संबंध बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यही प्रेम संबंध आगे चल करके आपके वैवाहिक जीवन में परिणित होने के योग दिखाई दे रहे हैं। ये शुभ संकेत आपके लिए हैं। विद्यार्थी बंधुओं के लिए, उनके पठन पाठन आदि के लिए किसी भी तरह का कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अपनी परीक्षा में 100% का अंक प्राप्त करते हुए अपने जो है आप अपनी छवि को बरकरार रखने में प्रकृति का भरपूर सहयोग आपको मिलने जा रहा है। दर्शकों, इसी के साथ आप सबके लिए आप इस मई के महीने में अत्यधिक रूप से खुशखबरी के संकेत हैं। जो लोग राजकीय सेवा संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ अपने संबंध स्थापित किए हुए हैं, उनके साथ अभी पद एवं प्रतिष्ठा का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक उन्नति के भी सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ में आकस्मिक रूप से किसी व्यक्ति विशेष का वरिष्ठ पद पर अथवा राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति के द्वारा भी लाभान्वित होने के योग मिल रहे हैं। चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में यदि आपकी किसी भी तरह की कोई भूमिका आप निभा
निभा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको अच्छी सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है। दर्शकों, इसी के साथ अब बात करते हैं आपके शत्रु पक्ष की। शत्रु, ऋण और रोग का ये स्थान है, 6वां स्थान। लेकिन यहाँ पर आपकी राशि से 1 2 3 4 5 6 छठवें आपकी राशि से 6वें स्थान के जो स्वामी देवता हैं ये हैं आपके शुक्र देवता, क्योंकि आपकी राशि से, वृषभ राशि से 6वें स्थान में तुला राशि की स्थिति बनेगी। शुक्र देवता की स्थिति यह आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर आंतरिक रूप से थोड़ा भय की स्थिति दिखाई दे रही है, और स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल निश्चित बने रहें। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में यदि आप जाते हैं तो उससे थोड़ा सा उतना आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। कोई किसी भी तरह का नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ननिहाल पक्ष से कुछ चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो आपको यदि कहीं पर आप ऋण लेने की स्थिति बनती है तो या किसी को ऋण देने की स्थिति बनती है तो उसे आप अवॉइड रखें, न तो आप ऋण लें और न ऋण दें। जो अपने स्वेच्छा से किसी को सहयोग कर सकते हैं वही करिए, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इसी के साथ अब बात करते हैं आपके, देखिए यहाँ पर आपकी राशि से यहाँ 7वें स्थान की स्थिति, आपकी राशि से 7वें स्थान के देवता हैं भौम देवता, यानी वृषभ राशि से 7वें स्थान के देवता भौम देवता हैं। भौम देवता की स्थिति इस समय में कुंभ राशि में, और कुंभ राशि के साथ साथ अभी मैं आपको बताना चाहूँगा भौम देवता की स्थिति इस तरह से है। और कुंभ राशि की जो स्थिति दिखाई दे रही है, यहाँ कुंभ राशि में भौम देवता का जो तालमेल दिख रहा है। और इसी के साथ में 17 मई को भौम देवता जो है कुंभ राशि से मीन राशि में आ जाएंगे। यहाँ पर मीन राशि की जो स्थिति बनेगी, और इसी के साथ यहाँ पर आप किसी भी तरह का, जहाँ हम बता रहे हैं आपको, व्यापारिक बंधुओं के लिए थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया कि जो है उनका उतार चढ़ाव की स्थिति है, थोड़ा स्थान परिवर्तन की स्थिति है। लेकिन यहाँ अब बात करते हैं आपके शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट के लिए बहुत खुशखबरी के संकेत हैं। यदि किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। दूसरी तरफ से आपके लिए ये जो है, जो विदेश यात्रा यदि आप करना चाहते हैं, क्योंकि विदेश यात्रा के लिए बहुत ही शुभ संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा, दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा के शुभ संकेत मिल रहे हैं। स्थानीय यात्रा आपकी सफल रहेगी। और इसी के साथ दर्शकों, यदि आप धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, धार्मिक यात्रा के लिए भी शुभ संकेत मिल रहे हैं। इस महीने का आपका जो लकी नंबर है आपका 5 नंबर, और लकी कलर आपका श्वेत कलर है। इसी के साथ अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए आपकी राशि के स्वामी देवता जो हैं, और ये मिथुन राशि आपकी लग्न की राशि भी हो सकती है, और ये आपके स्वामी देवता जो हैं लग्न के अथवा आपकी राशि के स्वामी देवता बुध देवता हैं। बुध देवता की जो स्थिति है इस समय में वृषभ राशि में, यानी कि आपकी राशि से 12वें स्थान में बुध देवता की स्थिति यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बुध देवता के साथ सूर्य देवता की जो स्थिति आपके 15 मई के बाद की जो स्थिति, 15 मई से जो स्थिति बनेगी, और 15 मई के बाद की जो स्थिति बनेगी, बुध देवता और सूर्य देवता का बुधादित्य कॉम्बिनेशन योग जो बनेगा, ये आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। आपके मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा, पराक्रम वृद्धि और सुपाच्य भोजन, इस तरह आपको जो स्वादिष्ट भोजन आपको मिलने जा रहा है। और आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति और सहोदरों के द्वारा मानसिक सहयोग के साथ साथ आपको आर्थिक सहयोग मिलने जा रहा है। माता के द्वारा भी आप आर्थिक रूप से लाभान्वित होने जा रहे हैं। पिता के द्वारा आपको संपत्ति का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ सरकारी सेवा संस्थानों के साथ यदि आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी आपको अपनी पद एवं प्रतिष्ठा का पूर्ण रूप से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अब बात करते हैं घर, भूमि, भवन आदि के क्षेत्रों में यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपना थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उतावलेपन में किसी भी तरह का डिसीजन लेना वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। दर्शकों, इसी के साथ अब बात करते हैं अपने प्रेम संबंधों के लेकर के, क्योंकि आपकी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि से आपके पंचम राशि, मिथुन राशि से पंचम राशि 1 2 3 4 5 यानी तुला राशि। तुला राशि की जो स्थिति है, इसके देवता शुक्र देवता मीन राशि में संक्रमण कर रहे हैं, और इसी के साथ जो ग्रह स्थिति गोचरी अन्य ग्रहों के साथ जो तालमेल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके अनुसार आपके प्रेम संबंध में
बहुत प्रगाढ़ता यानी कि प्रेम संबंधों में जो आपके संबंध प्रेम संबंध है उनमें मधुरता के योग दिखाई दे रहे हैं। आपके प्रेम संबंध जो है मैरिज लाइफ में भी कन्वर्ट होने के संकेत मिल रहे हैं। इसी के साथ अब मैं आप विद्यार्थी बंधुओं के लिए बात करूंगा। इसी तरह से विद्यार्थी बंधुओं के लिए उनके पठन पाठन आदि के क्षेत्रों में अच्छी सफलता मिलने के संकेत मिल रहे हैं। संतान पक्ष को लेकर के निश्चिंत बने रहें, संतान पक्ष से भरपूर लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दर्शकों दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी का एक दूसरे को भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी तरह की विवादास्पद स्थिति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। शत्रु पक्ष से सावधान रहने की आवश्यकता है। ननिहाल पक्ष में नानी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा चिंतित दिखाई दे रहे हैं। शेयर मार्केट में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। व्यापारिक बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत मिल रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से भी व्यापारिक क्षेत्र में प्रोन्नति की स्थिति दिखाई दे रही है। इसी के साथ दर्शकों दूरदेशी यात्रा की बात करते हैं। दूरदेशी यात्रा आपकी सफल रहेगी। स्थानीय यात्रा में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं है। धार्मिक यात्रा आपकी सफल रहेगी। इस महीने का आपका जो लकी नंबर है, लकी नंबर 3 नंबर है और लकी कलर जो आपका हरा कलर है। इसी के साथ अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए आपकी राशि से देखिए, यहाँ पर आपकी राशि से सूर्य देवता की स्थिति, यहाँ पर आपकी राशि से दशम स्थान में मेष राशि में सूर्य देवता इसमें संचरण कर रहे हैं। सूर्य देवता की स्थिति बहुत अच्छी पोजीशन में, दशम स्थान में सूर्य देवता को अपना यहाँ पर बल भी प्राप्त हो रहा है और आपको हर तरफ से आत्मिक रूप से और मानसिक रूप से हर तरह से आपको बल प्राप्त हो रहा है। और इस महीने में अत्यधिक रूप से आप आर्थिक दृष्टिकोण से लाभान्वित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ साथ चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में अथवा राजनीतिक क्षेत्रों के साथ जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। यहाँ पर आपको बहुत अधिक सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अब बात करते हैं इस महीने में स्वादिष्ट आपको भोजन मिलने जा रहा है। आप आनंद लीजिए भोजन का। दूसरी तरफ अपने सहोदरों से, छोटे भाई बहनों से भी आपका तालमेल बहुत अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पराक्रम वृद्धि के संकेत और इसी के साथ माता पिता का भरपूर सहयोग और इसी के साथ बात करते हैं इष्ट मित्र बंधु बांधवों के द्वारा भी आप लाभान्वित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर भूमि भवन आदि के क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अत्यधिक लाभप्रद होगा। विद्यार्थी बंधुओं के लिए सफलता के संकेत और संतान पक्ष को लेकर के आप बहुत अधिक खुश मिजाज नजर आएंगे। इसी के साथ अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों को लेकर के भी आप अच्छे साबित हो सकते हैं इस महीने में। और इसी के साथ राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। दर्शकों इसी के साथ अब बात करते हैं आपके ननिहाल पक्ष की। ननिहाल पक्ष को लेकर के कर्क राशि वालों के लिए यह महीना बहुत ही अच्छा लाभदायक महीना है और ननिहाल पक्ष से कुछ विशेष प्राप्ति के योग। शत्रु पक्ष से थोड़ा सा कुछ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है और इसी के साथ किसी भी तरह का कर्ज लेना आपके लिए हानिकारक होगा। दाम्पत्य जीवन में आपकी इस मई के महीने में आपका जो गृहस्थ जीवन है बहुत सुखमय जीवन होगा। किसी भी तरह का क्लेश घर में नहीं रहेगा। पारिवारिक जीवन का आनंद लीजिए और इसी के साथ आपको प्रकृति का भी भरपूर सहयोग मिलने जा रहा है। व्यापारिक बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। दूरदेशी यात्रा, उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा सफल रहेगी। दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा में थोड़ा व्यवधान के संकेत मिल रहे हैं। इसी के साथ दर्शकों अब बात करते हैं आपके इस महीने के शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप करें। और इसी के साथ इस महीने में दूरदेशी यात्रा यदि आप करना चाहते हैं तो इस तरह से आपके लिए उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा बहुत ही सुखद यात्रा रहेगी। दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा में थोड़ा सा कहीं कहीं व्यवधान स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जैसा मैंने अभी आपको बता चुका हूँ। इसी के साथ में इस महीने का जो धार्मिक यात्रा जो आपकी बनने जा रही है, धार्मिक यात्रा में थोड़ा ब्रेक लग सकता है, बनते बनते यात्रा बिगड़ सकती है। शेयर मार्केट की बात करते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट करें। और लकी नंबर की बात करते हैं तो लकी नंबर जो है 2 नंबर आपका लकी नंबर है और इसी के साथ श्वेत कलर आपका जो है लकी कलर है। सिंह राशि और सिंह लग्न वालों की बात करते हैं। सिंह राशि सिंह लग्न वालों के लिए जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इसी के साथ साथ में अभी आप देख सकते हैं आपकी राशि से इस समय में कुंभ राशि में भौम देवता की स्थिति जो बन रही है। सिंह राशि से
सप्तम स्थान में, और इसी के साथ सातवें स्थान के साथ साथ अष्टम स्थान में शुक्र देवता की स्थिति थोड़ा सा आपके लिए रोग कारक की स्थिति उत्पन्न करने जा रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। और दूसरी तरफ में सामाजिक सेवा संस्थानों के साथ अत्यधिक रूप से जुड़ने के योग हैं। और थोड़ा सा क्रोध से आपको बचना होगा, क्योंकि इस महीने में अत्यधिक रूप से आप थोड़ा सा क्रोधित हो सकते हैं, बात बात में आपको गुस्सा आ सकता है। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिए। मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राजनीतिक क्षेत्रों में अत्यधिक सफलता के योग हैं। राजनीतिक क्षेत्र के साथ यदि आप पहले से जुड़े हुए हैं तो इस मई के महीने में आप अपना राजनीतिक क्षेत्र में थोड़ा सा परिवर्तन लाने की भी स्थिति में हैं। दूसरी तरफ से चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्र में आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण की बात करते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के योग हैं। सहोदरों के द्वारा भरपूर सहयोग लाभ, माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। घर, भूमि, भवन आदि के क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। इसी के साथ विद्यार्थी बंधुओं को उनके पठन पाठन आदि के क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं है। प्रेमी बंधुओं के लिए, आपके प्रेमी युगलों के लिए यह महीना बहुत ही अच्छा साबित रहेगा। सरकारी सेवा संस्थानों अथवा राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ यदि आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आपको अच्छी सफलता मिलेगी। ननिहाल पक्ष से आप आर्थिक रूप से लाभान्वित होने वाले हैं। शत्रु पक्ष से किसी भी तरह का कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ से पति पत्नी के आपसी संबंध में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यापारी बंधुओं के लिए थोड़ा सा निराशाजनक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। गोचरीकरण शेयर मार्केट में यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इससे आपको थोड़ा सा बचना होगा। दूरदेशी यात्रा आपकी सफल रहेगी। स्थानीय यात्रा के संकेत भी मिल रहे हैं। धार्मिक यात्रा आप अवश्य करिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। दर्शकों, इसी के साथ अब बात करते हैं आपके लकी नंबर की। लकी नंबर है आपका 1 नंबर, लकी कलर है आपका लाल कलर। अब बात करते हैं आपके कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा के साथ साथ आपको आर्थिक रूप से अत्यधिक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सामाजिक रूप से सामाजिक सेवा संस्थानों के साथ यदि आप जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी आपको आपका कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक क्षेत्रों अथवा चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। इस महीने में आपको मनचाहा भोजन प्राप्त होगा। आपके पराक्रम में वृद्धि, सहोदरों से लाभ, माता पिता का भरपूर सहयोग, घर, भूमि, भवन आदि के क्षेत्रों में अत्यधिक रूप से सफलता, इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भी सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष से अभी तक आप चिंतित हैं तो आप इस समय में आपको निराशाजनक स्थिति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जिनको अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं, उनके लिए शुभ संकेत हैं। इसी के साथ अब बात करते हैं प्रेमी बंधुओं के लिए, प्रेमी युगलों के लिए। उनके आपस में यदि आपके कहीं प्रेम संबंध चल रहे हैं तो इनमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। राजकीय सेवा संस्थानों, व्यक्तिगत संस्थानों में अत्यधिक रूप से सफलता मिलने जा रही है। आपको मनचाहा फल की प्राप्ति आपको मिलने वाली है। किसी भी तरह का ऋण लेना, ऋण देना आपके लिए थोड़ा सा नुकसानप्रद हो सकता है और ननिहाल पक्ष से थोड़ा सा चिंतित बने रहेंगे। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य क्षेत्र की। पति पत्नी के आपसी तालमेल संबंध जो है इस महीने में अच्छे बने रहेंगे। व्यापारी बंधुओं की बात करते हैं। व्यापारी बंधुओं के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। दूरदेशी यात्रा के संकेत मिल रहे हैं। दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा अथवा पूर्वी पश्चिमी देशों की यात्रा आपकी सफल रहेगी। और इसी के साथ अब बात करते हैं आपके शेयर मार्केट में। यदि आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप अवश्य करिए और किसी भी तरह की कोई निराशाजनक स्थिति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। धार्मिक यात्रा आपकी सफल रहेगी। इस महीने का आपका जो लकी नंबर है 5 नंबर है। लकी कलर जो है आपका हरा कलर है। अब बात करते हैं आपके तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा आपकी बनी रहेगी। इस महीने में अत्यधिक रूप से आप सामाजिक सेवा संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आप सामाजिक सेवा संस्थानों के द्वारा लाभान्वित होने के आप योग दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा जैसा मैंने अभी कहा आपको कि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उसी के साथ साथ यदि आप कहीं पर आप कुछ ऐसा धार्मिक आयोजन करना चाहते हैं, वहाँ पर भी आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं आपके ग्रहों के कॉम्बिनेशन की स्थिति तुला राशि से जो जिस तरह से बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर
आपका आत्मिक विश्वास जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ किसी भी तरह का कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मान सम्मान यश और प्रतिष्ठा के साथ साथ अत्यधिक रूप से आप आर्थिक रूप से भी आप लाभान्वित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मिष्ठान यानी कि मीठे से संबंधित चीज़ें जो आपको खाने को मिलेंगी, जो स्वादिष्ट, जो आपको मनचाहा, जो आपको भोजन, आपको सुपाच्य भोजन आपको मिलने जा रहा है। अवश्य आप इसका आनंद उठाइए। और इसके साथ में आपके पराक्रम में थोड़ा सा कहीं थोड़ा सा आप अपना जो धैर्य है वो थोड़ा कहीं खो सकते हैं, ध्यान दीजिए। और सहोदरों से थोड़ा सा अनबन होने के वो दिखाई दे रहे हैं। माता पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा कोई नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप इसको इस तरह की कुछ संभावनाएं लगती हैं तो आप जरूर जो है माता पिता को अपने नज़दीकी चिकित्सालय में ले जा करके उनको जरूर आप उनको दिखाएं और उपचार करें। इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ घर, भूमि, भवन आदि के क्षेत्रों में आप इन्वेस्टमेंट करें। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, आपको थोड़ा सा सलाह देता हूँ, यदि जरूरी हो तो तभी इन्वेस्टमेंट करिए, नहीं हो तो आप थोड़ा सा अपना इंतजार करें। विद्यार्थी बंधुओं के लिए शुभ संकेत है। प्रेमी युगलों के लिए थोड़ा शुभ संकेत है। यहाँ पर जो है राजकीय सेवा संस्थानों, व्यक्तिगत संस्था जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा कहीं आपको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ अब बात करते हैं आपके शत्रु पक्ष से थोड़ा आपको अपना बचाव रखना होगा। ननिहाल पक्ष से नानी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित बने रहेंगे। मामा के द्वारा कोई धन प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा आपके अपने पति एवं पत्नी के जो संबंध है वो बहुत अच्छे संबंध बने रहेंगे। और इसी के साथ जिनके अभी तक वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिला, उनको वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होने जा रहा है। इसी के साथ अब बात करते हैं आपके दूरदेशी यात्रा की। दूरदेशी यात्रा आपकी सफल में रहेगी। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, सोच विचार करके करें। स्थानीय यात्रा के संकेत भी मिल रहे हैं। धार्मिक यात्रा में किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। और इसी के साथ दर्शकों, अब बात करते हैं आपके इस महीने के लक्की नंबर की। 7 नंबर इस महीने का आपका लक्की नंबर है और श्वेत कलर आपका इस महीने का कलर है, तो आपका लक्की कलर है। इसी के साथ में अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपको इस महीने में अत्यधिक रूप से अपना जो है धैर्य रखना होगा। आपके अंदर क्रोध की स्थिति ज़्यादा देखी जा रही है। मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आपकी राशि से, वृश्चिक राशि से जो ग्रह स्थिति दिख रही है, यहाँ पर आत्मिक रूप से भी आप थोड़ा सा अपना धैर्य खो सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, विचलित न हो। और दूसरी तरफ से किसी भी तरह का कोई आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के जो योग हैं वो कहीं लड़खड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो आप मेहनत करेंगे, मेहनत के अनुसार ही आपको धन प्राप्ति के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ में पराक्रम में वृद्धि के संकेत और सहोदरों के द्वारा थोड़ा सा कहीं अनबन के संकेत मिल रहे हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। पिता के द्वारा आकस्मिक रूप से धन संपत्ति का लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। इसी के साथ अब बात करते हैं आपका जो है यहाँ पर इष्ट मित्र बंधु बांधवों का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। घर, भूमि, भवन आदि के क्षेत्रों में यदि आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अवश्य करिए। विद्यार्थी बंधुओं के लिए खुशखबरी की संकेत। प्रेमी युगलों के लिए थोड़ा सा दुख दर्द की स्थिति बन सकती है। आपसी संबंधों को सुधार करने में आप थोड़ा सा प्रकृति का सहयोग प्राप्त करें, तभी आपको सफलता मिलेगी। राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ यदि पहले से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। कहीं जो है किसी भी तरह का कोई नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। ननिहाल पक्ष से थोड़ा सा अपना बचाव रखिए और थोड़ा सा ननिहाल पक्ष के साथ किसी भी तरह का वार्तालाप करना, मिथ्या भाषण करना आपके लिए थोड़ा हानिप्रद होगा। दर्शकों, इसी के साथ अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर के। जैसे मैंने बताया कि ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसी के साथ किसी भी तरह का ऋण देना ये आपके लिए थोड़ा हानिकारक होगा। पति पत्नी के आपसी संबंधों में स्थिति ठीक रहेगी और आप एक दूसरे का सहयोग भी मिलेगा। प्रकृति का भी भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा विचार कर लें। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट आप शेयर मार्केट में करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। व्यापारी बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत। दूरदेशी यात्रा थोड़ा बनती हुई बिगड़ सकती है। स्थानीय यात्रा सफल रहेगी और धार्मिक यात्रा के योग भी सफलता की ओर ले जा रहे हैं। इस महीने का आपका जो लकी नंबर है 3 नंबर और लकी कलर है आपका लाल कलर। दर्शकों, अब बात करते हैं धन राशि वालों के लिए।
यह महीना आपके लिए मिला जुला महीना रहेगा। इसमें आपका आत्मिक विकास जो है आपका थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मान सम्मान यश और प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। किसी भी तरह का कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। चलचित्र सिनेमा के क्षेत्रों में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हो रहा है और राजनीतिक क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। वाणी के द्वारा लोगों को प्रभावित करने में आप सफलता की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनचाहा भोजन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके पराक्रम में वृद्धि के संकेत सहोदरों के द्वारा शुभ संकेत आपको यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। निश्चिंत बने रहिए, इष्ट मित्र बंधु बांधवों का साथ बनाए रहिए और इसी के साथ घर भूमि भवन आदि के क्षेत्र में यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अवश्य करें। विद्यार्थी बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत, प्रेमी युगों के लिए भी शुभ संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आपके पहले से ही प्रेम संबंध चल रहे हैं तो अपने प्रेम संबंधों को लेकर के निश्चित बने रहें और आपके प्रेम संबंध आपके मैरिज लाइफ में कन्वर्ट होने के संकेत भी मिल रहे हैं। संतान पक्ष को लेकर के भी खुशखबरी के संकेत मिल रहे हैं। ननिहाल पक्ष को नाना के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा चिंतित बने रहेंगे और किसी भी तरह का ऋण लेना आपके लिए बहुत ही हानिकारक होगा और किसी को यदि आप ऋण देना चाहते हैं तो अपनी स्वेच्छा के अनुसार ऋण दीजिए और यदि कोई आपको नहीं देता है, समय के अनुसार आपका ऋण नहीं लौटाता है, लौटाने में सक्षम नहीं होता है तो उसके लिए आप किसी भी तरह का अपवाद न करें। पति पत्नी के आपसी तालमेल संबंध अच्छे रहेंगे। व्यापारिक बंधुओं के लिए शुभ संकेत हैं। शेयर मार्केट में किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करना आपके लाभदायक रहेगा, सोच विचार करके करें। और इसी के साथ दूरदेशी यात्रा, दक्षिण पूर्वी देशों की यात्रा आपकी स्थगित हो सकती है और पोस्टपोन कर सकते हैं और इसी के साथ उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा आपकी सफल रहेगी और तीर्थ यात्रा के योग भी आपके बन रहे हैं। स्थानीय यात्रा में यदि आप जाना चाहते हैं तो अवश्य जाइए, आपको सफलता मिलेगी। इसी के साथ माता पिता का भी भरपूर सहयोग आशीर्वाद आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस महीने का जो लकी नंबर है वो आपका 8 नंबर है और जो लकी कलर है आपका लकी कलर आपका येलो कलर यानी पीला कलर है। इसी के साथ दर्शकों अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए आप देख सकते हैं, मकर राशि वालों के लिए आपके राशि से आपके चौथे स्थान पर सूर्य उच्च राशि के चल रहे हैं और सूर्य देवता की जो स्थिति है यहाँ पर 14 मई तक रहेगी। 15 मई को सूर्य देवता आपके मेष राशि से वृषभ राशि की ओर चले जाएंगे। दर्शकों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपका जो मान सम्मान है वो आपको पहले की अपेक्षा और अधिक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सामाजिक क्षेत्र में भी आपको बहुत अच्छी प्रतिष्ठा मिलती हुई दिखाई दे रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापारिक क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति, व्यापारिक क्षेत्र में स्थान परिवर्तन के योग, पराक्रम वृद्धि के संकेत, सहोदरों के द्वारा लाभ मिलने, सहोदरों के द्वारा धन आर्थिक लाभ मिलने के भी संकेत मिल रहे हैं। घर भूमि भवन आदि के क्षेत्रों में यदि किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप अवश्य करिए, इसमें आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। इष्ट मित्रों का भी भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे। संतान पक्ष की बात करते हैं, संतान पक्ष को लेकर के थोड़ा सा आप चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि अभी तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो आप जरूर जो है भगवान सूर्य देवता को रोज प्रातः काल के समय में एक लोटा जल तांबे के बर्तन में मिला करके रक्त चंदन के साथ आप ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए जल दीजिए। निश्चित तौर पर आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी, किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं होगा। प्रेमी युगलों की बात करते हैं, प्रेमी युगलों के लिए थोड़ा ये समय अच्छा नहीं चल रहा है और इसके साथ में विद्यार्थी बंधुओं के लिए शुभ संकेत। और दूसरी तरफ अब बात करते हैं आपके राजकीय सेवा संस्थानों, व्यक्तिगत संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, अच्छी सफलता के संकेत मिल रहे हैं। नानी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा चिंतित रहेंगे, नाना का स्वास्थ्य आपका सुखद रहेगा और मामा से धन प्राप्ति के योग और किसी भी तरह का कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पति पत्नी के आपसी संबंध अच्छे बने रहेंगे और इसी के साथ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। दूसरी तरफ यहाँ पर माता पिता का आशीर्वाद और भरपूर सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूरदेशी यात्रा सफल रहेगी, स्थानीय यात्रा के शुभ संकेत और धार्मिक यात्रा आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है। इस महीने का जो आपका लकी नंबर है 7 नंबर है और लकी कलर है आपका आसमानी कलर। दर्शकों आप बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये आपको बेचैनी बढ़ा सकता है, सिर में दर्द बना रहेगा और किसी भी तरह से आंखों से देखने में थोड़ा सा प्रेशर बढ़ सकता है। अच्छा होगा कि किसी आई हॉस्पिटल में जाकर के किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श करिए, आंखों के डॉक्टर से, और अपनी आंखों की रोशनी
का ख्याल रखिए। थोड़ा सा इरिटेशन की स्थिति दिखाई दे रही है, मानसिक तनाव की स्थिति, मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा जो पहले की अपेक्षा थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक लाभान्वित होने के योग दिखाई दे रहे हैं। आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सहोदरों से तालमेल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। माता पिता के साथ में कुछ आर्गुमेंट के संकेत मिल रहे हैं। इष्ट मित्र बंधु बांधवों के स्वास्थ्य में किसी भी तरह का मिथ्या भाषण करना आगे आपके अपनी व्यक्तिगत छवि को धूमिल कर सकता है। ध्यान दें, घर भूमि भवन आदि के क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अवश्य करिए। शेयर मार्केट में भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो करें, आपको धन का लाभ मिलेगा। संतान पक्ष को लेकर के निश्चित बने रहें। विद्यार्थी बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत, प्रेमी युगलों के लिए भी खुशखबरी के संकेत हैं। ननिहाल पक्ष से थोड़ा सा चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। पति पत्नी के आपसी संबंध यथावत स्थिति में बने रहेंगे। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर किसी भी तरह का अपने कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी करना, किसी भी तरह का जल्दबाजी में निर्णय लेना, वो आपके लिए थोड़ा हानिकारक हो सकता है। दूरदेशी यात्रा आपकी सफल रहेगी। स्थानीय यात्रा के संकेत मिल रहे हैं और इसी के साथ धार्मिक यात्रा भी आपकी सफल रहेगी। माता पिता से आशीर्वाद लीजिए, अपना कार्य सिद्ध करिए। इसी के साथ अब बात करते हैं इस महीने के लकी नंबर की। इस महीने का जो आपका लकी नंबर है, लकी नंबर आपका 4 नंबर है। लकी कलर आपका ग्रे कलर है। दर्शकों, अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए पठन पाठन आदि के क्षेत्रों में बहुत अच्छी सफलता, लेखन आदि के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप किसी सरकारी सेवा संस्थानों के साथ अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, वहां पर पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ मिलता हुआ और आपका कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मनचाहा फल की प्राप्ति और मनचाहा भोजन आपको मिलने जा रहा है मई के महीने में और आकस्मिक धन लाभ के योग भी दिखाई दे रहे हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि के संकेत, सहोदरों के साथ आपसी तालमेल अच्छी तरह से आप बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। माता पिता का भी भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ आपके अच्छे तालमेल बने रहेंगे। घर भूमि भवन आदि के क्षेत्रों में यदि आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थी बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत, प्रेमी युगलों के लिए थोड़ा सा आपस में उनके तालमेल बनाने में थोड़ा सा प्रकृति का सहयोग लेने की आवश्यकता है, अन्यथा कहीं कहीं आपके रिश्तों में दरार पड़ सकती है। सरकारी सेवा संस्थानों व्यक्तिगत संस्थानों में आपको कहीं कहीं आपके द्वारा किए हुए कार्य का सराहना अथवा मान सम्मान प्रतिष्ठा और यश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ विशेष रूप में आप पुरस्कृत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ अब बात करते हैं आपके संतान पक्ष की। संतान पक्ष से निश्चित बने रहें, बहुत अच्छी खुशखबरी के संकेत हैं। ननिहाल पक्ष से मामा के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा चिंतित बने रहेंगे और इसी के साथ अब बात करते हैं आपके अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य की। व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं आपके पति पत्नी के आपसी संबंधों की। आपसी तालमेल संबंध जो है आपको थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति एक दूसरे का प्रत्युत्तर नहीं करना होगा। यदि ऐसा करते हैं तो आपके आर्गुमेंट बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा इंतजार करें। और इसी के साथ में अब बात करते हैं आपके दूरदेशी यात्रा आपकी सफल रहेगी। स्थानीय यात्रा भी आपकी सफल रहेगी। धार्मिक यात्रा के योग पर लक्षित हो रहे हैं। धार्मिक यात्रा आप करिए, अवश्य सफलता मिलेगी। इसी के साथ माता पिता का और प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं इस महीने के आपकी लकी नंबर की। 1 नंबर आपका लकी नंबर है और लकी कलर है आपका येलो कलर यानी पीला कलर। दर्शकों, शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखिए और आप अपना राशिफल जानिए, अपने परिवार में अपने बच्चों का राशिफल जानिए। और यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।
मैं फिर से उपस्थित होऊंगा एक अपनी अगली वीडियो कुछ नया ज्ञान लेकर के आप सबके लिए। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव।